नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता में 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि जो भी 7वां अध्याय पितृ पक्ष में सुनता है और पाठ करता है उसके पितृ परम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तो शुरू करते हैं 7वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ में मन लगाकर मेरे ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप को तुम संशय रहित पूर्ण ज्ञान कैसे होगा। तो सुनो, विज्ञान के सहित वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। सहस्रों मनुष्य में से कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है। उन यत्न करने वाले सिद्धों में से भी कदाचित ही कोई विरला ही मुझे ठीक से जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है। इस प्रकृति को अपरा, अचेतन अथवा जड़ कहते हैं। और हे महाभव, इससे दूसरी प्रकृति चेतन है, जिसने संपूर्ण जगत को धारण किया है। इन्हीं प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो, ये प्रकृतियाँ हमसे ही उत्पन्न हुई हैं। इस प्रकार सब जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, जिस प्रकार धागे में मणि पिरोई जाती है, उसी प्रकार ये संसार मुझ में ही गूंधा हुआ है। मुझसे परे कुछ भी नहीं है। ये कुंती पुत्र, जल में रस में मैं ही हूँ। चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश मैं ही हूँ। सब वेदों का सार मैं ही हूँ। आकाश में शब्द तथा पुरुषों में परुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में सुगंध तथा अग्नि में तेज मैं ही हूँ। सब प्राणियों में जीवन और तपस्वियों में तप मैं ही हूँ। हे पार्थ, समस्त प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना है। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे भारत, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध जाने वाला काम मैं ही हूँ। जितने भी सात्विक, राजस, तामस पदार्थ हैं, वह सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता हूँ। ये सब मुझ में है। सत्य, रज, तम, इन तीनों गुणों के प्रभाव से ये सारा जगत मोहित हो रहा है। इस कारण ये इससे परे मुझे अव्यय परमात्मा को नहीं जानते। ये मेरी गुणमयी और दिव्य माया अति दुष्कर है। जो मुझको अनन्य भाव से भजते हैं, वह इस माया को पार कर जाते हैं। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के जीव मुझको भजते हैं: दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाले और ज्ञानी। जिनमें मुझ में सदा एकाग्रचित और केवल मेरी भक्ति करने वाले ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ लगते हैं, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय हैं। यद्यपि ये सभी भक्त श्रेष्ठ हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर और मुझको ही सर्वोत्तम गति मान मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। वह ज्ञानी अनेक जन्मों के बाद मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, जो सब जगत के वासुदेव में समझे। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धापूर्वक जिन जिन देवताओं का पूजन करना चाहते हैं, उन पुरुषों को उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। ये उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए काम फल प्राप्त होते हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को फल नाशवान है। देवताओं के आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं। मेरे अव्यय अविनाशी अत्युत्तम स्वरूप को न जानकर मंदबुद्धि लोग मुझे अव्यक्त को व्यक्त देहधारी मानते हैं। मैं योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता हूँ। उसी से मूढ़ लोग अनाथी तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई भी नहीं जानता। हे भारत, हे परंतप, इच्छा और देश से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि दंतों के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन
पुण्य आत्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं। वह पुरुष दंड के मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं, जो आशय लेकर जीवन मरण से दूर करने के अथक प्रयत्न करते हैं। वह पुरुष ब्रह्मा, आत्मज्ञान और संपूर्ण कर्म को जानते हैं, जो अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ इन सब में मुझको व्यापक मुझे जान पाते हैं। वह समाधिनिष्ठ पुरुष मरण काल में भी मुझको जानते हैं। 7वां अध्याय का महात्म्य में श्री नारायण बोले, हे लक्ष्मी, एक पटेल नामक नगर था। वहाँ एक शकुकर्ण नामक वैश्य रहता था। वह व्यापार करने को नगर के बाहर कहीं प्रदेश को जा रहा था। रास्ते में शकुकर्ण को एक सांप ने डस लिया, जिससे वह मर गया। तब उसके साथी उसकी दाह क्रिया करके आगे को सिधारे और जब लौटकर घर आए तब उसके पुत्र ने पूछा, मेरा पिता शकुकर्ण कहाँ है? उन व्यापारियों ने कहा, तेरे पिता को सर्प ने डस लिया था, सो वह मर गए, और ये पदार्थ तेरे पिता का है, सो तू ले। और 1 करोड़ रुपया दिया और उसकी गति कराने को कहा, क्योंकि वह अधोगति से मरा था। उस बालक ने घर आकर ब्राह्मणों से पूछा कि सर्प के डसे हुए मरे की गति कैसे करनी चाहिए। पंडितों ने कहा, नारायण बलि क्रिया कराओ, उद के 8 का पुतला बनाकर चुनियों चढ़ाओ। जैसी विधि पंडितों ने कही तैसी की। बड़ा यज्ञ किया, बहुत से ब्राह्मण जमाए, श्राद्ध पिंड पत्तल कराया, बाकी द्रव्य से बचा चारों भाइयों ने बांट लिया। एक पुत्र बोला, जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है मैं उसको मारूंगा। उसने व्यापारियों से पूछा, मुझे वह ठोर बताओ जहाँ मेरे पिता शकुकर्ण मरा है। व्यापारियों ने कहा, चल वह ठोर तुझे बता दें। वहाँ ले जाकर खड़ा किया, देखा तो वहाँ एक बाबी है, जिसे वह कुदाली से खोदने लगा। जब छेद बड़ा हुआ तो वहाँ से एक सर्प निकला। सर्प बोला, तू कौन है? मेरा घर क्यों खोदता है? ये बालक ने कहा, मैं शकुकर्ण का पुत्र हूँ। जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है उसे मैं मारूंगा। तब सर्प बोला, हे पुत्र, मैं ही तेरा पिता हूँ। तू मुझे इस अधर्म ध्येय से छुड़ा और मुझे मत मार। वह मेरा पूर्व का कर्म था, सो मैंने भोगा। तब पुत्र ने कहा, हे पिता, कोई यत्न बताओ जिससे तुम्हारे उद्धार हो। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ और उसकी सेवा करो, तो उसके आशीर्वाद से ही मेरा कल्याण होगा। तब उस बालक ने अपने घर में पहुंचकर नगर में जितने गीता जी का पाठ करने वाले थे सबको बुलाकर श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और उन्हें भोजन करवाया। जब उन साधु ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, तत्काल वह अधर्म ध्येय से छूटकर देवदेही पाकर विमान पर चढ़कर पुत्र को धन्य धन्य कहता हुआ बैकुंठ धाम की ओर गया और प्राप्त हुआ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय प्रभु।